एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़म्मिल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज आपके साथ मैं दो ग्राफ शेयर करूंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम एडवर्ब का अनदर टाइप्स ऑफ करेंगे। दो टाइप्स ऑफ एडवर्ब मैंने कवर कर ली हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की, कब हो रही है कोई चीज़, आज, कल, नेक्स्ट वीक, डे आफ्टर, और नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कब हो रही है ये चीज़। तो जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं, यह हमें बताता है कि कोई काम कब हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इसको हम यूजुअली सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, जैसे कि आई विल सी यू, जैसे कि व्हेन विल यू सी मी, आई विल सी यू लेटर, लेटर एट द एंड ऑफ सेंटेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट इज आई हैव टू गो, व्हेन यू हैव टू गो, आई हैव टू गो नाउ, ठीक है, कब जाना है, अभी के अभी जाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और, अर्ली, वो कब आ गई, वो जल्दी आ गई। शी अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग के लिए जल्दी आ गई, शी अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, व्हेन आई बेक आई मेक कुकीज़ फर्स्ट। अच्छा, जब तुम बेक करती हो तो तुम पहले क्या बनाती हो, मैं पहले कुकीज़ बनाती हूँ। या तुम कुकीज़ कब बनाती हो, मैं कुकीज़ पहले बनाती हूँ। तो व्हेन डिड यू मेक द कुकीज़, आई मेक कुकीज़ फर्स्ट। ये जो फर्स्ट है ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से नेवर, ही नेवर वांट्स टू गो टू द पार्क विथ मी, अरे वो मेरे पार्क कभी नहीं आना चाहता, कब नहीं आना चाहता, कभी नहीं आना चाहता। अब ये नेवर वर्ड को याद रखना क्योंकि यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे टाइम है। नेवर मतलब टाइम की बात कर रहे हैं, कब नहीं आना चाहता, कभी नहीं आना चाहता। लेकिन आगे जाके हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तभी ये फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो उसमें हम डिफरेंस देखेंगे, इस नेवर में और उस नेवर में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, नाउ, मूवीज़ कब स्टार्ट हो रही हैं, द मूवीज इज स्टार्टिंग नाउ। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कैन बी प्लेसेस एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस टू पुट अ डिफरेंट एम्फेसिस ऑन द टाइम। मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, यस, ठीक है। अब कभी कभी ना सेंटेंस के स्टार्ट में ही बोलते हैं क्योंकि ताकि सेंटेंस में और थोड़ा भारीपन आ जाए, जैसा कि लास्ट ईयर वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। अब तुम यहाँ क्या बताना चाहते हो कि लास्ट ईयर, बहुत जोर देना चाहते हो, लास्ट ईयर वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। टुमारो आवर फेट विल बी सील्ड, कल हमारी किस्मत का फैसला होगा। टुमारो आवर फेट विल बी सील्ड। तो किस पे हम जोर दे रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं टुमारो पे। यस्टरडे माई ट्रबल सीम्ड सो फार, कल मुझे मेरे सारे दुख दर्द कितने दूर लग रहे थे, अब आज देखो मेरी ज़िंदगी एकदम जल्दी हो गई। तो बेसिकली यस्टरडे जो है टुमारो लास्ट ईयर स्टार्टिंग में लिखता हूँ, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि हाउ मैनी टाइम्स, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है, हाउ मेनी टाइम्स हैपनिंग, आप कोई काम कितनी बार करते हो, ठीक है, एक बार, दो बार, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, ये। अब इसके लिए एक पिरामिड है जो हमें हेल्प करेगा समझने में, इसको हम आगे देखते हैं। पहले हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, ये बताते हैं कौन कितनी बार कोई काम कर रहा है। जब एडवर्ब ऑफ टाइम हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था नेवर। तो ये जो वर्ड है नेवर, टाइम भी बोल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, यही वहाँ पर बता रहा है। एक्सप्रेस टाइम और कोई चीज़ कितनी बार हो रही है ये बताता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी स्प्लिट इनटू टू मेन ग्रुप्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक बताता है एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी बार हो रहा है, और दूसरा डिफाइनाइट होता है फ्रीक्वेंसी,
उसमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं, जो बताता है कि कितनी बार हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता। जैसे कि एडवर्ब दैट हैव एन अनक्लियर मीनिंग एज टू हाउ लॉन्ग आर ऑफन समथिंग आकर, जैसे कि यूजुअली, ऑलवेज, नॉर्मली, ठीक है। आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी कौन से होंगे। जब आप बोल रहे हो मैं यूजुअली जा रहा हूँ, इसमें आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे। अगर आप बोल रहे हो कि मैं हफ्ते में 2 बार, इसमें पता चल रहा है कि आप कितनी बार जा रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऑलवेज आई विल गो, मैं इसमें कि अनक्लियर मीनिंग है, इसमें कोई डिफाइन हमें नहीं पता चला कि कितनी बार ये जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। These adverbs usually be placed after the main verb or between auxiliary and infinite। ये हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में। अब एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं आई कैन नॉर्मली मेक द शॉट। तो ये कब यूज होते हैं? आपका सब्जेक्ट के बाद कैन क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो पिछले हमने पढ़ा था आफ्टर द मेन वर्ब और बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड इन्फिनेटिव। तो ऑक्सिलरी वर्ब एंड इन्फिनेटिव वर्ब के बीच में यूज हो रहे हैं। एंड अदर एग्जाम्पल आई विल ऑलवेज लव यू। तो ऑलवेज कहाँ पर आया है? ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में, और दूसरा वर्ब है उसके बीच में, ठीक है। आई विल ऑलवेज लव यू, तो ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, ठीक है। क्लियर? तो आगे हम देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपको वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। जो जैसे कि जो काम हमेशा होता है ना, नंबर ऑफ टाइम्स 100%, तो उसे हम बोलते हैं ऑलवेज। जो ऑलवेज से थोड़ा कम होता है 90% यूजुअली, हाँ मैं यूजुअली जाता हूँ 80%। नॉर्मली ये जनरल, आई नॉर्मली गो द, मतलब 80% वहाँ जाता हूँ। आई ऑफन और फ्रीक्वेंटली मतलब 70% है, मतलब नॉर्मली से कम और समटाइम्स से ज़्यादा। तो मैं कभी कभी जाता हूँ, तो समटाइम्स 50-50%। अगर मैं 50% भी कम जाता हूँ तो ओकेशनल, कभी कभार। उसके बाद सेल्डम मतलब बहुत ही कम। रेयरली मतलब हार्डली, एक बार चले गए तो चले गए। नेवर मतलब 0%, मतलब मैं कभी नहीं जाता। तो ये आपको याद करने होंगे, ये आपके यूज़ बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। यार मैं कभी कभार जाता हूँ, कभी कभार मतलब समटाइम्स। तो अगर बहुत ही कम जाते हो तो रेयरली, तो रेयरली से थोड़ा जाते हो तो सेल्डमली हम वहाँ यूज़ करेंगे। हमेशा जाते हो तो ऑलवेज, 90% तो यूजली, 80% तो नॉर्मली या जनरली, 70% ऑफन या फ्रीक्वेंटली, 50% समटाइम्स। अब इसके हम थोड़े एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने ऑलवेज बात की कि वो हमेशा ही ठंडा रहता है। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन दिस रूम, ये रूम हमेशा ठंडा रहता है। आई यूजली गेट होम अबाउट 6 o'clock, मतलब 90% टाइम मैं घर 6 बजे वापसी जाता हूँ। शी डजेंट नॉर्मली अराइव अंटिल देम, शी डजेंट नॉर्मली अराइव अंटिल देम मतलब नॉर्मली या नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, मतलब 80%। आई डोंट ऑफन ड्रिंक बियर, मतलब मैं इतना ज़्यादा 80% बियर ज़्यादा नहीं पीता हूँ। आई ऑफन ड्रिंक बियर। आई समटाइम्स थिंक आई एम गोइंग टू मैड, मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ कभी कभार। नेक्स्ट, आई सी हिम ओकेशनली इन टाउन, वो कभी कभार टाउन आता है। आई सेल्डमली रीड द न्यूज़पेपर, मैं बहुत ही कम टाइम न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। वी रेयरली हार्डली एवर गो टू कॉन्सर्ट, हम कभी कभार कॉन्सर्ट नहीं गए, हम कम ही जाते हैं, रेयरली बहुत ही कम। वी नेवर बीन टू न्यूयॉर्क, हम न्यूयॉर्क कभी नहीं गए हैं। जहाँ यहाँ आपके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो वहाँ पर हम ये इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अब हम दूसरी बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जहाँ पर तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि कितनी देर, कितनी बार। फॉर एग्जांपल वी गेट पेड अर्ली, तुम्हें कितनी टाइम्स, मतलब किस तरीके से आपको सैलरी मिलती है, घंटों के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है।
द न्यूज़ पेपर इज़ बॉट डेली। न्यूज़पेपर हम रोज़ खरीदते हैं। कितनी बार खरीदते हो? हाउ मैनी टाइम्स डू यू बाय इट? यू बाय इट डेली। सो ये भी पता है कि डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। तो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी मतलब एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कितनी बार हो रहा है। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी मतलब एग्जैक्टली हमें पता होता है कि कितनी बार हो रहा है। डेट्स इट। द लाइब्रेरी इज़ ओपन एवरी डे। लाइब्रेरी हर रोज़ ओपन होती है। कब ओपन होती है लाइब्रेरी? हर रोज़ ओपन होती है। ठीक है। दिस मेडिसिन इज़ टू बी टेकन आवरली। अब ये जो मेडिसिन आपको हर घंटे खानी है, तो कितनी बार खानी है? हर घंटे खानी है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। मतलब जो आपका एडवर्ब है ये कहाँ आएगा? या सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा, या तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, या तो ये जो इन्फिनेटिव है उसके बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस मेडिसिन इज़ टू बी टेकन डेली। ठीक है, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन डेली, इस तरीके से। सो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया कंप्लीट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब कितना ज़्यादा, हाउ मच। अब यहाँ पर हम देखते हैं लाइक आई से आई लव क्रिकेट। कितना? अ लिटिल मतलब बहुत ही कम, हार्डली। ठीक है। कितना? सो मच मतलब ज़्यादा, वेरी मच काफ़ी ज़्यादा, एक्सट्रीमली ओ माय गॉड रियली बहुत ज़्यादा, टू या क्रेजी या इंसैनली, आई लाइक इट स्लेटली रादर क्वाइटली वेरी एक्सट्रीमली कम्प्लीटली टू इंसेंटली मतलब पागलों की तरह। तो ये क्या हो रहा है आपका? तो डिग्री मतलब ऊपर जा रही है। मतलब आई लाइक यू लॉट, आई लाइक यू वेरी मच, I like you quite a lot. I really like you. I completely like you. I like you way too much. I like you insanely. तो इन्हें हम कहते हैं डिग्री। अब यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस मोर अबाउट इंटेंसिटी ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। मतलब आपका जो वर्ब है, आपका जो काम हो रहा है, कितनी शिद्दत से हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है, मतलब वो बताया जा रहा है। और इन अदर वर्ड्स दे डिस्क्राइब हाउ मच और टू व्हाट डिग्री, मतलब कितना ज़्यादा कोई काम आप इसे कर रहे हो, किस डिग्री से कर रहे हो। अब हम एग्जाम्पल्स आगे देखते हैं। दे वर कम्प्लीटली सरप्राइज्ड बाय द विंडफॉल। कितने सरप्राइज थे? बाय पूरे सरप्राइज थे। कम्प्लीटली कहाँ थे? कम्प्लीटली मतलब बहुत ही ज़्यादा, कितनी डिग्री ऊपर। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो दे वर कम्प्लीटली सरप्राइज्ड बाय द विंडफॉल। दिस शॉर्ट ऐसे इज़ हार्डली सफिशेंट। तुमने जो शॉर्ट ऐसे लिखा है वो इतना शॉर्ट है कि सफिशेंट नहीं है। हार्डली मतलब बहुत ही कम। ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड टू मूव टू आयरलैंड। मैं कितना एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आयरलैंड जाने को। ठीक है। तो ये हो गए हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब हमारे हो गए कंप्लीट, जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर हमने पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ पोजीशन पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा था, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ा है हमने। ठीक है, ये हमारे सारे जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब थे वो हमने कवर कर लिए। तो आज का सेक्शन हमारा एडवर्ब का हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।